आवाम यहाँ से निकलकर भारत के कोने कोने में चले जाती है। गांव में रोड नहीं है और फिर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर किसानों को परेशानी है, सिंचाई का इंतजाम नहीं है, बिजली का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जहां पर आपको एक हरकियाती विधायक को कामयाब करना है। जो MIM पार्टी ने अनस सलाम को यहां पर आपके सामने पेश किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि आज हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ तो मल्लाह के बेटे ने कह दिया, राजद के नेता के मौजूदगी में कह दिया कि अब के बार उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का होगा, जिनकी आबादी सिर्फ 3% है और जिसकी आबादी 17% है। जो मोहम्मद का बेटा है, जो आदम का बेटा है, जो अहमद का बेटा है, वो ये ख्वाब भी नहीं देख सकता। तो ये इंसाफ की लड़ाई है, याद रखिए। 17% है और कितने टिकट दिए जाते हैं? जो 14% है उनको कितने टिकट मिलते हैं आप खुद देख लीजिए। 14% है तो 36% टिकट दिए जाते हैं। अब आप बताइए, जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात करता है तो ये लोग हमको झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटवा है, ये वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन हम वोट लेंगे और वोट देंगे भी इंशाअल्लाह ताला। अब तक हम सिर्फ वोट देते आए थे। ये जालिम लोग नहीं चाहते कि आप वोट हासिल करें। मजलिस आपको ये पैगाम देने आई है कि हम वोट लेंगे भी, वोट हासिल भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहां से अपने उम्मीदवार को यहां का विधायक बनाकर भिजाएंगे। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, NDA है, बीजेपी है। बीजेपी तो अल्पसंख्यक समाज जो भारत की 14% आबादी, उसमें से किसी को टिकट नहीं देते। JDU है तो कितने दिए? 2 टिकट दिए। और फिर मोदी जी इस जबान से ये जनता के सामने आकर कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहता हूं। आप बताइए, जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो वो सच्चाई पर मुबन्नी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि अब तो मैं संविधान बना रहा हूं, तब ये जिम्मेदारी उन कमजोर लोगों की है जिनके पास कोई ताकत नहीं है। अगर उनको ताकत हासिल करना है, उनको अगर सामाजिक न्याय को हासिल करना है, अगर उनको बराबरी चाहते हैं, अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर वो इज्जत चाहते हैं, अगर वो समाज में अपना मुकाम चाहते हैं, अगर वो नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, अगर वो जालिम के जुल्म को रोकना चाहते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तुमको इंसाफ को हासिल करना पड़ेगा, तुमको भाईचारगी को हासिल करना पड़ेगा, तुमको आजादी को हासिल करना पड़ेगा। जो हम इस आजादी की जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जो जंजीरें हमारे दिलो दिमाग में डाल दी गई है,
जिसकी बुनियाद पर हम किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ओवैसी आज तुम्हारे दरमियान में आकर कह रहा है, अगर 3% आबादी वाला कहता है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी कहता है कि बिहार के 17% मोहम्मद और आदम का बेटा भी इंशाअल्लाह ताला मुख्यमंत्री होगा। मैं मुबारकबाद भी देता हूं वीआईपी पार्टी के उस जिम्मेदार को कि उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद और उनके सियासी शऊर की बुनियाद पर पूरे एतमाद के साथ कह दिया कि हम 3% है मगर हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। अब बताओ, जो लोग मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जो 17% की आबादी में है, बताओ क्या संविधान में राइट टू इक्वालिटी नहीं है कि मसावात होगा? क्या संविधान में इस बात की बात नहीं की गई कि भाईचारगी होगी? जब मसावात और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात होगी, तो फिर क्यों नहीं हर समाज को उसका हिस्सा दिया जाता है? और फिर दूसरी तरफ भाजपा है जो खुलेआम कहती है कि हम नमक हराम है। अरे क्या तुम्हारे बाप का पैसा इस देश में कि तुम हमको नमक हराम करते हो? देश की आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। ये बिहार की तारीख बताएगी कि यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए जिना के पैगाम को ठुकराया। उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने पर मजबूर किया, और जो जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिए वो नमक की बात कर रहे। अरे यही चंपारण बिहार की सरजमीन थी जब महात्मा गांधी के साथ नमक के नाम पर एजिटेशन हो रहा था, तो जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम नमक हरामी कर रहे थे, नहीं थे अंग्रेजों की। ये देश सबका है, वोट किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी बुनियाद पर किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। मेरे खिलाफ भी वोट दिया जाता है, यही तो लोकशाही है। मगर भाजपा नफरत को फैलाना चाहती, और इनके पास कितना टिकट भाजपा ने फॉरवर्ड कास्ट को दिया। भाजपा ने करीब 50 लोगों को, फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। ये क्या है बताओ आप? एनडीए में जेडीयू है, राजद का मामला एक है, देख लीजिए। 36%, 14%, 36%, जो 14% की आबादी उनको टिकट देते हैं और ओवैसी पर इल्जाम लगाती है। और आप बिहार में यहां पर सबसे बड़ी अकलियत का पोजीशन क्या है बताइए आप? आपको जानकर तकलीफ होगी कि बिहार में जो गरीबी रेखा से, जो मृत्यु दर जिसको हम कहती हैं, बल्कि सबसे ज्यादा मरने वाले 1000 लोगों में कोई है तो मुसलमान है बिहार में। ये मेरा डेटा नहीं है मेरे भाई, ये सरकार का डेटा है कि सबसे ज्यादा अगर 1000 लोगों का मृत्यु दर है तो मुसलमानों का है। गरीबी रेखा का जो दर है, जो गांव में मुस्लिम रहता है 50% वो गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है वो करीब 44% है। क्यों तुमने इंसाफ नहीं किया बताओ? कितने अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के पास जमीन है जिस पर वो जिरात कर सकता है, 1 एकड़ या 1 एकड़ के करीब 2 एकड़ के करीब है। ये इंसाफ है तुम्हारा? अच्छा, कितने महिला 90% मुस्लिम महिला अपने बच्चे मजबूर हो जाती है, जब वो डिलीवरी देती है तो अपने घर में देती है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू नीतीश कुमार भी किसी जमाने में करते थे, मोदी भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। ये गवर्नमेंट का, हुकूमत का डेटा है, मेरे दिमाग का, दिल का बना हुआ नहीं है। इसको सोचकर जब तुम 6 तारीख को वोट डालने जाओगे तो तुमको वोट देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सच है
कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मगर उनका दिल सिर्फ राजगीर में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सच